जौनपुर में कथित तौर पर क्लासरूम में हिजाब में जाने पर छात्राओं को क्लासरूम से बाहर निकालने का मामला सामने आया। टीडीपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक कुमार सिंह का बयान है कि मीडिया के माध्यम से हुए है मामले की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। कोई लिखित शिकायत पीड़िता के पिता ने मिलकर बात की है। मामले की जाँच कराकर कार्रवाई होगी। कल स्कूल में कक्षा के दौरान हिजाब में कॉलेज जाने पर BA फाइनल ईयर की छात्रों को पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी द्वारा डांटने का आरोप है। उसके बाद शिक्षक द्वारा डांटकर छात्रों को क्लास से बाहर निकाले जाने का आरोप लगाया। वहीं छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर ने बोला जो कर्नाटक में हो रहा है अपने यूपी में भी होना चाहिए, बहुत अच्छा हो रहा है, तुमने हिजाब क्यों लगाया है, तुम पागल हो, तुम जैसी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुम कट्टर मुस्लिम हो, तुम्हें क्लास से बाहर निकाला जाना चाहिए। घर जाकर छात्राओं ने अपनी आप बीती परिजनों को बताया। जौनपुर नगर के तिलकधारी महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। हो रहा था तभी उन्होंने ऐसा हमसे कहा कि जो कर्नाटक में इस टाइम हो रहा है वो इस तरह से अब अपने यूपी में भी होना चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने उनसे ये कहा कि क्यों आपको टीचर ने रोका, किस बात को लेकर? उन्होंने आते ही हमसे क्लास में हमेशा की तरह हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लास की और उस दिन कल भी मैं गई थी क्लास करने। तो जैसे ही मैं बैठी सर आए क्लास में, उन्होंने कहा कि तुम ये हिजाब क्यों लगाती हो। तो हमने कहा कि सर हिजाब लगाते हैं मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स कहता है, ये हमें मेरा फंडामेंटल राइट्स हमें दिया है अधिकार कि हम सर पर हिजाब लगा सकते हैं, हमारी देश की संस्कृति है। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम जैसी लड़कियों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है, तुम जैसी लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, तुम बहुत कट्टर मुसलमान हो। उन्होंने ये बोला कि तुम बहुत कट्टर मुसलमान हो, तुम्हें क्लास से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर हमने कहा सर एक IAS अफसर साड़ी पहनकर सर पर हिजाब लगा सकती है तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। उन्होंने उनका भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो पागल है, बेवकूफ़ है, उनमें अकल नहीं होती, वो लोग बेवकूफ़ होती तभी ऐसा करती हैं, ऐसा करने से क्या मिलता है, उनका ये कहना था। फिर उन्होंने मुझे अपमानित करते हुए क्लास से उन्होंने कहा तुम्हारे ये अधिकार नहीं, तुम क्लास से तुरंत बाहर निकलो। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मैं अध्यापक का बहुत सम्मान करती हूँ। आपने इसकी शिकायत किसी से किया क्या? इसकी शिकायत हमने किसी से नहीं की, हमने पापा से बताया और हम घर चले आए। तो क्या लगता है जो कर्नाटक में जिस तरह हो रहा है क्या आप लोग की तरह के आपके साथ भी हो रहा है? जी उस तरह से हमारे साथ भी उन्होंने धार्मिक मुद्दे को बढ़ा दिया है। मैं टीचर का सम्मान करती हूँ, उनमें सरस्वती बसती है। मैं आज तक मेरे तिलकधारी सिंह विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा से फ्रीडम इंडिपेंडेंट होकर स्कूल गई, किसी ने इस बात पर मुद्दा नहीं उठाया। पर आज मेरे प्रशांत द्विवेदी क्या पढ़ाते हैं? प्रशांत द्विवेदी पॉलिटिकल साइंस, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिक्स खेलने भी लगे हैं कॉलेज में। तो प्रिंसिपल से शिकायत नहीं किया गया आपने? जी हमने प्रिंसिपल से कहा, पापा ने बात की, उन्होंने टाइम दिया, वो टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं, उन्होंने बात अभी तक की नहीं। हिजाब के मामले में सोशल मीडिया में खबर आने के बाद TD डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल आलोक सिंह ने कहा कि हिजाब के बाद जो सामने आई है वो गलत है। हमारा कॉलेज भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित है। हमारे यहाँ किसी भी जाति धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट एक समान है। अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड लागू कराया गया। इसके बाद भी पीड़ित पिता से इस मामले में जानकारी मिल गई है, जिसकी जाँच करा रहे। जाँच में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 9 तारीख की बात हमें मीडिया के माध्यम से पता चली, 9 फरवरी की घटना। लेकिन कल कॉलेज 9 फरवरी को मैं शाम 4 बजे तक महाविद्यालय में था, तब तक ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया था। शाम को लगभग 7 बजे के करीब मीडिया के पत्रकार द्वारा और सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हमको हुई है। और इस संबंध में अभी तक हमको कोई स्पष्ट कोई चीज़ हमको इंडिकेशन नहीं मिला है कि बच्ची कौन सी है, कहाँ का मामला है, कैसे मामला है। लेकिन जैसी जानकारी आज संयोग से उस बच्ची के पिता हमसे मिलने आए, उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। तो हमने उन्हें बताया कि देखिए कि हमारा कॉलेज में किसी अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड को फॉलो करवाया जाता है।
ड्रेस कोड हमारे यहाँ छात्राओं के लिए सफ़ेद सलवार सूट और छात्रों के लिए सफ़ेद शर्ट की अनिवार्यता होती है। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है कि कॉलेज में कोई अवांछनीय तत्व प्रवेश न कर सके या कोई अन्य विघटनकारी कार्य न कर सके। इस संदर्भ में फिर पता चला कि कुछ हिजाब का या कोई मामला कुछ आया, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित एक महाविद्यालय है। हमारे यहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे लिए सब छात्र छात्रा एक समान है और हम कोशिश करते हैं कि उनके बीच गुरु और शिष्य का संबंध रहे। जिस प्रोफेसर का नाम आ रहा है, क्या उनसे आपकी वार्तालाप हुई? नहीं, इस संदर्भ में भी हमारी कोई वार्ता उनसे नहीं हो पाई है इस मुद्दे पे, क्योंकि जब पूरा प्रकरण हमारे नॉलेज में नहीं आया तो हम कैसे वार्ता कर सकते थे उनसे। मामला क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जब तक हमको स्पष्ट इसका इंडिकेशन नहीं होगा हम कैसे वार्ता करते उस पर। सर, क्या आगे आप वार्ता करेंगे? निश्चित रूप से। अभी मामला चूँकि मेरे संज्ञान में आया है और यदि आवश्यकता होती है तो मैं दोनों पक्षों को बुला के पूछूंगा कि क्या मामला है और तब उचित जो कार्रवाई हुई। अपील करता हूं पत्रकार बंधुओं से, देखिए ये हमारा महाविद्यालय शिक्षा का केंद्र पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मत खड़ी रहो बेटा, क्लास में जाओ, आप बाहर जाइए बेटा, ड्रेस में आओ, काला इधर